मुझे अच्छा लगा कि आज नमो ऐप की इस मीटिंग पे आपने मुझे निमंत्रण दिया। आई एम रियली ग्रेटफुल टू द एंटायर टीम। थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय में 2 चीजें ज़रूरी हैं। इस विषय ने हमें 2-3 बातें सिखाई हैं। कोरोना पैंडेमिक जो पूरे विश्व में हुआ है, जहाँ पे 400 करोड़ से ज़्यादा आबादी इस पूरे विश्व की घर के अंदर लॉक्ड है, पूरे लॉकडाउन में फंसी हुई है। हजारों लोग जिंदगी से अपनी जान दे चुके हैं। हजारों लोग इस रूप से त्रासदी से गुजर रहे हैं। वो सिर्फ शारीरिक रूप की त्रासदी है नहीं इस लॉकडाउन में, लेकिन इस कोरोना वायरस ने जिस प्रकार से हम पे अटैक किया है, अननोन अटैक किया है, उस त्रासदी से मैं कहती हूँ शारीरिक, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, ऐसे बहुत सारे चीजों से हम अपनी जिंदगी को संभालने वाले, और आने वाले समय में हम उसको कैसे झेलेंगे, आने वाली पीढ़ी इसको कैसे देखेगी, इसके लिए बहुत सारी चीजें करना बहुत जरूरी है। कोविड-19 का जब इम्पैक्ट हुआ और जिस रूप से पूरे विश्व में लोग तिलमिला रहे थे कोविड-19 से, चीन से इसकी शुरुआत हुई, पूरे विश्व में लोग लॉकडाउन में गए। मुझे लगता है कि भारत इसको बहुत अच्छे रूप से समझ भी चुका है। जब लॉकडाउन की तैयारी जनता कर्फ्यू से शुरू की गई थी, बहुत अच्छे रूप से जनता ने उसका समर्थन दिया। मैं इसको तीसरा विश्व युद्ध इसलिए भी कहती हूँ, मेरे युवा मोर्चा का कार्यकर्ताओं को कहती हूँ कि तीसरा विश्व युद्ध है, और इस विश्व युद्ध को हमारी पीढ़ी को लड़ना है और जीतना भी है। क्योंकि विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की, हर पार्टियों की विचारधारा अलग रूप से होती है, लेकिन मुझे गर्व है कि मैं ऐसे पार्टी से हूँ जिसकी विचारधारा ही अंत्योदय की है, और समाज के अंतिम छोर तक, लोगों तक पहुंचना, लोगों का काम करना, यही हमें बचपन से सिखाया गया होने की वजह से हमें बहुत समय नहीं लगा कि लॉकडाउन में लोगों तक कैसे पहुंचना है। दिस इज इन आवर डीएनए, सो इट्स नॉट बिकम दैट डिफिकल्ट फॉर अस, इट वाज क्वाइट इजी फॉर अस। और जब ये विषय शुरू हुआ लॉकडाउन का, तो उसी सोशियो पॉलिटिकल एटीट्यूड को हमने आगे लिया, और उसी सोशल वर्क को आगे लेके जाके युवा मोर्चा के रूप से, और मैं एक सांसद के रूप से, पहले मैंने 22 तारीख से अपने चुनाव क्षेत्र में 22 मार्च से ये शुरुआत की कि कैसे मैं इसको एक एग्जाम के एक्सपीरियंस के रूप से काम कर सकती हूँ। तो हर विधानसभा के नंबर, कॉल सेंटर में काम कैसा होना चाहिए, फर्स्ट इम्पैक्ट रिपोर्ट कैसी होनी चाहिए, उसको लेके फिर 1 अप्रैल से भारतीय जनता युवा मोर्चा ने, हमने ये सोचा कि आखिरकार कोविड की ये जो महामारी है पूरे देश भर में है। आज सिक्किम के लोग पुणे में फंसे हुए हैं, महाराष्ट्र के लोग कर्नाटक में फंसे हुए हैं, इंटर स्टेट भी और इंटर डिस्ट्रिक्ट भी लोग फंसे हुए हैं, और ये एकदम इम्पैक्ट होने की वजह से बहुत लोगों को दिक्कतें होती हैं। सोशल मीडिया का जितना इस्तेमाल हम अच्छे रूप से करते, कभी भी गलत रूप से भी होता है, और लोगों को पता नहीं चलता, पैनिक होता है। एंड दिस सिचुएशन वी वांटेड टू वर्क ऑन। फिर हमने हैशटैग बीजेवाईएम की शुरुआत की। बीजेवाईएम केयर से ये फायदा हुआ कि युवा मोर्चा का पुणे का कार्यकर्ता, सिक्किम के कार्यकर्ता से, नागालैंड का कार्यकर्ता, जम्मू कश्मीर के कार्यकर्ता से, पश्चिम भारत का युवा मोर्चा का कार्यकर्ता दक्षिण भारत से, इतने सहज रूप से जुड़ा। और हैशटैग बीजेवाईएम केयर्स, इट इज नॉट अ लीडरशिप हैशटैग, इट वाज एंटायर बीजेवाईएम्स वन। मैंने कहा ये मुट्ठी हमारी तैयार हुई, और मुझे लगता है पिछले हफ्ते तक उस हैशटैग ने 70 करोड़ इंप्रेशन पूरे सोशल मीडिया पे किए हैं। ये हैशटैग सिर्फ ट्विटर पे नहीं, तो फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे भी उसका इस्तेमाल होता है जब लोग कुछ चाहते हैं हमसे, और ये हमारे लिए भी नई एक उपलब्धि थी। और सिर्फ इसका सोशल मीडिया नहीं, सो वर्चुअल वर्ल्ड टू रियल वर्ल्ड, फ्रॉम वर्चुअल वर्ल्ड टू रियल वर्ल्ड, हाउ डू वी कनेक्ट विद पीपल एंड मेक दैट इम्पैक्ट टू पीपल, इसका एक बहुत अच्छा कनेक्शन किया। और मेरी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय टीम, प्रदेश की टीम, हमने साथ में मिलके हैशटैग बीजेवाईएम केयर से प्रायोरिटी मैंने रखी कि सीनियर सिटीजन होने चाहिए, प्रेग्नेंट वुमेन होनी चाहिए, दिव्यांग भाई बहन होने चाहिए प्रायोरिटी में, सीरियसली इल पेशेंट जो होते हैं इनको प्रायोरिटी में रखे, फिर मास्क वितरण हो, कुछ भी हो, इस रूप से हमने बीजेवाईएम केयर से लोगों तक पहुंचने की कोशिश की। और हम जितना कर सके हम कर रहे हैं, और हम इसको सिर्फ एक अभियान के रूप से नहीं, तो जीवन शैली के रूप से इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और लॉकडाउन के बाद भी, लाइफ पोस्ट लॉकडाउन, whichever ways it dissipates, or whichever ways the lockdown comes down and we open up slowly with zone wise, जो कुछ हो, जैसे हम देखेंगे, जैसे आज आदरणीय गृह मंत्रालय ने बहुत अच्छे रूप से एक निविदा निकाली, जिस निविदा से आज जो जो प्रदेशों में फंसे हुए स्टूडेंट्स और वहां के मजदूर हैं वो अपने प्रदेशों में जा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता जब खुलेगी, तभी भी
सोशियो इकोनॉमिक और मेंटल इम्पैक्ट के लिए युवा मोर्चा तैयार है काम करने के लिए। और ब्लड हेल्पलाइन की वजह से भी आज हमने कुछ 3 लाख कॉल्स पूरे महीने भर से लिए हैं, अलग अलग रूप से लोगों तक पहुंच रहे हैं। सो यही विचारधारा को लेके सकारात्मक रूप से हम क्या सेवा कार्य कर सकते हैं। और मुझे लगता है कोरोना टाइम इज द टाइम वेयर एंटायर ह्यूमैनिटी इज गॉट टुगेदर। दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के लोग जरूर काम कर रहे होंगे और उनको मैं इसके लिए बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। लेकिन जिस रूप से हमारी विचारधारा और जिस रूप से हमारा डीएनए भाजपा का है, हम लोगों तक पहुंच पाए। और हमें शाम में ये अच्छा लगता है जब हर शाम को मेरे पास रिपोर्ट हर जगह की, हर जिलों की आती है कि हाँ, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को लोगों ने माना है, उनकी ह्यूमन एंगल को लोगों ने हर वक्त सहराया है। और उसके साथ युवा मोर्चा का काम हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और उससे युवाओं में सिर्फ हम बीजेवाईएम टू बीजेवाईएम काम नहीं कर रहे, तो हम बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस है उनके साथ काम कर रहे हैं, और उससे हम ज्यादा लोगों तक पहुंच पा रहे हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है। मुझे लगता है इससे ज्यादा क्या कर रहे हैं ये तो सोशल मीडिया पे हमारे कार्यकर्ता देख ही रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात हो रही है। तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए। और मैं चाहती हूँ कि नमो ऐप की साथ भी हम आगे बढ़ के और कुछ काम कर पाए, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और धन्यवाद हमारे तरफ से आपको है कि आपने अपने व्यस्त शेड्यूल से भी हमारे लिए समय निकाला। और जो आपने कुछ बातें बड़ी अच्छी बताई, अगर की टेक अवेज में ना मानूं, तो जो अंत्योदय की विचारधारा है, उस अंत्योदय की विचारधारा को लेते हुए हम आगे बढ़े, और जो एक सब लोग मिलकर एक साथ आए इस महामारी को परास्त करने के लिए। ये बहुत अच्छी बातें आपने बताई। अब मैं अनुरोध करूंगा अनित्य जी से कि अनित्य जी ने कुछ प्रश्न पूछना है, अपना प्रश्न पूछें अनित्य जी। मैम, मेरा प्रश्न जो है, आपने लगभग सारे विषय तो ऐसे टच कर दिए हैं कि कुछ भी पूछने के लिए विशेष बचा नहीं हुआ है। पर अब हम ये चाहते हैं कि इसके बारे में एक एक बिंदु के ऊपर विस्तार से बात हो। तो प्रश्न जो मेरा है वो ये है कि ये जो लॉकडाउन कोरोना की वजह से चल रहा है, इसमें शासन प्रशासन और जो स्वास्थ्य कर्मी है, इनके महत्व को लोग समझ रहे हैं और समाज में इनको एक नया सम्मान मिल रहा है, जिसको कह सकते हैं कि शासन प्रशासन, पुलिस के लिए तो इस कह सकते हैं कि उन्होंने अपने जो रिस्पेक्ट है उसको रिडीम कर लिया है। और ये भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो काम कर रही है सड़क पे निकल के। साथ में कई पॉलिटिकल पार्टीज भी जम के काम कर रही हैं, नियमों के अंदर काम कर रही हैं, जो जितना पॉसिबल हो सकता है उसके अंदर जाके वो हर तरह से मदद कर रही है। भारतीय जनता पार्टी, अभी आपने कुछ नंबर्स दिए हैं, दीज आर ओवरवेलमिंग नंबर्स, उसके बाद कुछ विशेष बचता नहीं है कि 70 लाख इम्प्रेशंस जो है बीजेवाईएम केयर्स के, और 3 लाख कॉल्स, 70 करोड़, राइट, एंड 3 लाख कॉल्स। तो उसके बाद ये तो बचा ही नहीं है कि भाजपा या बीजेवाईएम कर क्या रही है। पर मेरा प्रश्न इससे थोड़ा सा आगे का है कि क्या इसको ये जो आपदा है और इसमें जो काम लोग कर रहे हैं, सेवा कार्य हो रहा है, ये क्या राजनीतिक दलों के लिए एक नई परिभाषा गढ़ने का समय है? इसमें कुछ विचार आपके? मैं इस पे एक उदाहरण देना चाहती हूँ। आज आपने जैसे कहा पुलिस कर्मियों की जो शैली है उसको रिडीम हो किया गया है कि आज पुलिस वालों पे पूरा विश्वास लोग रखते हैं, उनकी इज्जत रखते हैं, और जो होनी ही भी चाहिए लॉ एंड ऑर्डर के लिए, क्योंकि वो भी इंसान है और दे आर ट्राइंग टू वेरी बेस्ट टू हेल्प आउट इन दिस सिचुएशन। हमारे स्वास्थ्य कर्मी, आज हमारे परिवार के लोग कहते हैं घर से बाहर मत जाओ, ये दिनों दिन बाहर जाके लोगों के लिए और पत्थर खा रहे हैं। मुझे ये आपदा समझ नहीं आती है, पत्थर क्यों खा रहे जब आपकी चिंता के लिए वो बाहर निकल रहे। अच्छा हुआ कि होम मिनिस्ट्री ने राष्ट्रीय रूप से कहा है कि जो पत्थर मारेगा इन लोगों को 7 साल की कैद होगी इनको। तो कभी बट दुख ये लगता है कि हमारे समाज को हमें ये चीजें बतानी पड़ती है, लेकिन ऐसे 1-2% लोग समाज में होते हैं और इन लोगों के लिए हमें ये सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब आपने कहा कि भारतीय जनता युवा मोर्चा ये काम कर रहा है, मुझे लगता है अंत्योदय के विचार से लेके एक लीडरशिप, मैं आपको उदाहरण दूंगी 2013 का, जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हमने ये देखा कि 2014 के हमारे प्रधानमंत्री के
नॉमिनेशन पे जब उनका नाम लिया गया, एक बहुत नई मैं कहूंगी इट वाज अ वेव इन थिंकिंग ऑफ यंगस्टर्स दैट दे वर लुकिंग एट अ यंग लीडर who can actually perform, who has performed, now asking for a better role to perform for the country. Now the performance is top most. मुझे इसके पहले मेरे जो एमपी थे, मतलब बहुत सारे चुनाव क्षेत्र में, मैं इसलिए एग्जांपल देती हूँ कि वो ज्यादा कठिन ना हो लोगों को समझने के लिए। इसके पहले जब एमपी के चुनाव में इलेक्शन होते थे 2014 के पहले, मैं नहीं क्यों सब गलत होते थे, लेकिन लोग ये नहीं देखते थे, उनको ये पता नहीं होता था कि परफॉर्मेंस अपने राजनीतिक पार्टी के या अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का कैसा हो। जैसे आपने कहा 100% एमपी-एलईडी का इस्तेमाल किया गया, मैंने तो एक्चुअली पिछले मेरे 2014 से 2019 के समय पे, और पहला साल जो था उसमें मैंने 150% एमपी-एलईडी का इस्तेमाल किया। अभी आप सोचो कि 50% कहां से आया, तो पहले वाले एमपी ने वो एमपी-एलईडी के पैसे छोड़ दिए थे। मैंने होशियारी से उसका भी, मेरी पूरी टीम ने साथ में मिलकर सोचा कि जनता ने इतना पैसा हमें दिया है, टैक्स पेयर्स का पैसा है, तो उसको वापस जाके वैसे भी उसका फायदा नहीं, लेट्स डू द बेटर थिंग आउट ऑफ इट। सो ये जो क्रेडिबिलिटी और परफॉर्मेंस की अपेक्षा आजकल लोग रख रहे हैं, उसकी नींव ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी है, जो उन्होंने 2014 से पहले रखी थी और 2014 के पास वो ज्यादा बनी है। सो दैट्स व्हाई वी आर 24/7 वर्किंग। आज राजनीति में काम करने का मजा आता है, विडंबना नहीं होती हर बात पे, क्योंकि आप काम कर रहे हैं तो लोग कहते हैं अच्छा काम हुआ, बुरा हुआ तो ये भी कहते हैं बुरा हुआ। लेकिन पहले राजनीतिक पार्टी में जब युवा काम करते थे, जैसे आज जिस संख्या से युवा मोर्चा में आते, जो नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है और कोई पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग के भी नहीं, लेकिन चाहते कुछ ना कुछ काम करे, इंटर्नशिप करे, काम करे, ये पहले होता नहीं था, बहुत कम प्रतिशत में होता था। आज कहीं ना कहीं जाके परफॉर्मेंस को भी एक प्रकार का समर्थन मिलता है, और मुझे लगता है यही एक पॉजिटिविटी, ये सकारात्मकता, कि मैं जब युवा मोर्चा की 3 साल पहले राष्ट्रीय अध्यक्षा बनी, तो मेरे भाषण में मैंने कहा कि ये स्वर्ण काल है भारत का, और इस स्वर्ण काल में जो युवा काम करेगा और परफॉर्म करेगा, वो इस देश को आगे लेके जाएगा और खुद को भी आगे ले बढ़ेगा। तो मुझे लगता है ये वही समय था, और ये मेरा सौभाग्य है कि इसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी ने हमें समर्थन दिया, फिर अभी आदरणीय नड्डा जी हमें समर्थन दे रहे, वो तो युवा मोर्चा के पहले भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। और मेरी टीम, युवा मोर्चा की राष्ट्रीय टीम से लेके प्रदेश की टीम से लेके जिला की टीम, हम इतने कनेक्टेड है, और हमारी इतनी सिंक कहते हैं ना उसको अपने कंप्यूटर की भाषा में, वी आर सिंक टू ईच अदर, वी नो व्हाट वी वांट, वी नो हाउ वी हैव टू परफॉर्म, एंड वी नो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। मुझे लगता है ये डीएनए बहुत जरूरी है, इससे बहुत फायदा हो रहा है। धन्यवाद मैम। थैंक यू नित्या जी। धन्यवाद मैम क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। एंड आई स्टैंड करेक्टेड माई सेल्फ दैट वाज 150% इन द फर्स्ट ईयर रादर देन 100%। और अब मैं अनुरोध करूंगा अंकुर जी से कि वो अपना सवाल पूछें। अंकुर जी। नमस्ते अंकुर जी। नमस्कार मैम, कैसी हैं? मैं काशी से बिलोंग करता हूं बेसिकली, और आपने स्टार्टिंग में ही काफ़ी कुछ डिटेल में बता दिया था। मैं बस दोबारा एक पॉइंट पे चाहूँगा आपके व्यूज़ कि भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्षा के रूप में आपके उत्कृष्ट कार्य को सभी ने सराहा है, ऑलरेडी सभी लोग देख रहे हैं आपकी जो कार्यशैली है, और राजनीति के क्षेत्र में भी कदम रखने वाले युवाओं के लिए काफ़ी अभूतपूर्व प्रेरणा स्रोत है। तो आज युवा मोर्चा अपने अभिनव प्रयासों से, चाहे वो विजयवायम केयर्स हो या ब्लड हेल्पलाइन की बात हो, या सुदूर पूर्वोत्तर में जनसेवा के लिए हो रहे जो अनेक प्रयास हैं, वो सर्वत्र सेवा के नए उत्कृष्ट एवं प्रेरणादायक उदाहरण हैं। तो मैं अपने व्यूअर की तरफ से आपसे अनुरोध करूंगा कि इन थोड़ा प्लीज। थैंक यू। धन्यवाद। जब मैं राष्ट्रीय युवा मोर्चा की अध्यक्षा बनी, राष्ट्रीय अध्यक्षा बनी, मेरी थी कि इसको मैं छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं जिसको सालों साल सपनों में देख रही थी कि जब मुझे इस प्रकार का काम मिलेगा तो मैं इस रूप से इसको काम करूंगी, वी विल वर्क इट इन दिस वे। जब मैं 2006 में मैंने पार्टी में काम शुरू किया, मैं युवा मोर्चा की 2 साल बाद प्रदेश की महामंत्री थी, तो मैं हर महीने का एक चार्ट बनाती थी, व्हाट आई कैन डू, व्हाट आई कैन नॉट डू, हाउ डू आई वर्क ऑन इट। कभी कभी चार्ट, मतलब पहले तो वो चार्ट थोड़ा कम ज्यादा होता था, और पहले मैं भी समझ नहीं पाती थी, लेकिन मुझे लगता है 10-12 साल के राजनीतिक एक्सपीरियंस के साथ जब मुझे ये जिम्मेदारी मिली,
मैंने सोचा ही था कि इसको अच्छे रूप से हम इसको काम करें, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी न्यू इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, जो वो इतनी मेहनत ले रहे हैं कि ही looks at the country where he knows I'm burning myself, I know, because for tomorrow's India we need to burn for the future. और जब भारत को पूरे विश्व में इस रूप से देखा जा रहा है, आज आप कोविड-19 में देखिए कि प्रगत राष्ट्र में नाम नहीं लेना चाहती, प्रगत राष्ट्रों से लेके जिन राष्ट्रों को देखा जाता है कि वो प्रगति के रूप से और आगे जाने वाले हैं और भारत की कंपटीशन है, आज उनकी स्थिति और भारत की स्थिति, इसका फर्क तो भारत का हर एक नागरिक जाता है, हमें इसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं। तो जब ऐसे समय पे स्वर्णिम काल में जब युवा मोर्चा की जिम्मेदारी अपने हाथ में है, तो हाउ डू यू लुक एट युवा मोर्चा? यस, वी आर अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, बट आर आत्मा एंड आवर बिलीफ इज सोशियो पॉलिटिकल वर्क। अंत्योदय का विचार है, हमारा विचार है कि जिस रूप से हम लोगों के लिए काम, मैं इसको हर वक्त सोशियो पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस में देखती हूँ। जब पॉलिटिकल पार्टी होती है तो उसको पॉलिटिकल विचारधारा के साथ लोग उनके साथ जुड़ते हैं, लेकिन वी आर मच बियॉन्ड दैट। वी टॉक अबाउट ह्यूमैनिटी, वी टॉक अबाउट सिटीजनशिप, वी टॉक अबाउट इंडियन नेशनैलिटी। जब इन सारी चीजों को हम साथ में लेके काम करते हैं, तो युवा मोर्चा में उसका ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। जैसे तमिलनाडु के मेरे कार्यकर्ता कभी कभी हिंदी ज्यादा नहीं पाते, तो आजकल जब मेरे भाषणों में मैं उनसे बात करती हूँ तो मैं शुद्ध हिंदी में बात नहीं करती, मैं इंग्लिश में बात करती हूँ। नॉर्थ ईस्ट के मेरे कार्यकर्ता जिनकी भाषाएं अलग अलग हैं, तो इनसे कैसे, तो भारतीय जनता पार्टी का विस्तार भी वैसे हो रहा है और उस रूप से कनेक्टिविटी विद योर लीडरशिप इसके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए तमिलनाडु का मेरा कार्यकर्ता हो, केरल का मेरा कार्यकर्ता हो, नागालैंड में बैठा हो, मिजोरम में हो, सिक्किम में हो, पश्चिम भारत में हो, उत्तर में हो, उस रूप से हम उस कनेक्टिविटी और उस ज्योग्राफिकल कनेक्शन को देखते हैं, उसके पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग को देखते हैं। और पहली बार राष्ट्रीय युवा मोर्चा में ऐसी टीम बनी कि कश्मीर की वैली से मेरे उपाध्यक्ष बने हैं, दक्षिण केरल से मेरे उपाध्यक्ष बने हैं, बराक वैली से मेरे राष्ट्रीय मंत्री बने हैं। तो एक बहुत रूप से अलग अलग लोगों की टीम बनाई है और मेरे पास बहुत अच्छी एक युवा महिलाओं की भी टीम है जो सोशल वर्क विद पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, जो जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है लेकिन वो कुछ अलग करना चाहते हैं, तो उनको भी हम ट्रेन कर रहे हैं। उसमें से कोई बहुत अच्छे स्पोक्स पर्सन निकल रहे हैं, कोई अच्छा लॉ वाइज काम कर रहे हैं। तो ये टीम 2-2.5 साल में बहुत अच्छे रूप से बनी है। उस टीम को लेके हमने हर वक्त, थोड़ी मैं टास्क मास्टर भी हूँ, तो उस और मेरा स्वभाव टास्क मास्टर होने की वजह से हर कोई भाजपा में जानता भी है, तो काम अच्छा हो तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं तो मैं पीछे पड़ जाती हूँ। बिकॉज आई ऑलवेज फील वी आर ब्लेस्ड टू बी पॉलिटिकल वर्कर्स, वी आर ब्लेस्ड टू बी एट दिस प्लेस। मैं इसको कहती हूँ डिवाइन इंटरवेंशन है कि हमें ये काम करने का मौका मिला है, और समझो हम काम नहीं कर पाएंगे तो जीना ही हमारा कुछ काम का नहीं है। तो मुझे लगता है युवा मोर्चा में हर वक्त थोड़ा स्पिरिचुअल इम्पैक्ट डालती हूँ मैं। फिर आई ऑलवेज बिलीव एवरी ऑर्गेनाइजेशन नीड्स अ प्रॉपर प्रोफेशनल अंडरस्टैंडिंग, जो हमको प्रधानमंत्री जी ने भी सिखाया है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी आत्मा है, दिमाग है, लेकिन उसकी कनेक्टिविटी करके एक रिपोर्ट कार्ड, तो हर महीने हम रिपोर्ट लेते हैं, हम देखते हैं क्या काम चल रहा है, और वो रिपोर्ट सिर्फ पॉलिटिकल रिपोर्ट नहीं होती है, असेसमेंट होता है कि कौन सा कार्यकर्ता क्या कर सकता है, किसको क्या दे सकते हैं। तो थोड़ा इसको हम प्रोफेशनली, पॉलिटिकली हर चीज से बांध कर ये युवा मोर्चा बना है। और मुझे लगता है इसलिए कभी कुछ काम मैंने सिर्फ दिल्ली से एक बार कहा, अभी मैं मुंबई में बैठी हूँ, लेकिन दिल्ली के कार्यालय से एक काम हमने दे दिया तो बहुत इजीली पर्कुलेट हो जाता है और वो काम इम्पैक्टफुल भी होता है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की ताकत है, और हम हर वक्त मजाक में कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बहुत सारी विंग्स है, महिला विंग है, युवा विंग है, और 5-6 विंग्स है, शेड्यूल कास्ट विंग है हमारी, बहुत सारी विंग है, कृषि की विंग है। लेकिन कहीं ना कहीं जाके जब इंजन चलता है भाजपा का, तो युवा मोर्चा का ईंधन उसको बहुत जरूरी होता है। और मैं इसलिए कहती हूँ सौभाग्य है, मेरी टीम बहुत ही उम्दा और बहुत अच्छे रूप से काम कर। वी हैव वेरी लेस ईगो, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, बट पॉलिटिकली थोड़ा ईगो क्लैश होते तो हम उसको बहुत अच्छे रूप से, जिसका जो काम की कैपेसिटी उस रूप से हम उसको काम देते हैं। तो मुझे लगता है युवा मोर्चा ठीक ठाक चल रहा है। और इस वक्त इसलिए जब पूरे विश्व में आपदा आई, विश्व में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मुझे नहीं लगता जो काम कर पाई जो भारतीय जनता पार्टी अभी कर रही है, और ये सौभाग्य है हमारा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू अंकुश। थैंक यू सो मच। धन्यवाद मैम इतने विस्तार से उत्तर देने के लिए। कम जैसा करो? आपने नहीं, हम तो बिल्कुल सुनना चाहेंगे।
और जैसे आपने बताया, आपने टीम की संपूर्ण समावेश है कश्मीर से लेके और असम तक, और संपूर्ण समावेश, और दूसरा जितना हम आपके बारे में जानते हैं, यू आर अ टेक सेवी पर्सन। तो जैसे आपने बताया कि शुरुआत में आपने चार्ट बनाया और उसके बाद तकनीक के माध्यम से भी कितनी चीजें इजीली कोलैबोरेट होकर उसका अच्छा रिजल्ट आता है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं तेजस्विनी जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपना प्रश्न पूछे। तेजस्विनी जी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। Hello, ma'am. Hope you're good. I think now she's Yeah. off. Hello, ma'am. आवाज आ रही मैम आपको? नहीं, तेजस्विनी जी की नहीं आ रही है। आपको आ रही है तो यू आस्क मी दैट क्वेश्चन। आई कांट हियर यू। ओके तेजस्विनी जी, you ask your question, I will repeat. Okay, fine. So this is one hand we have very sincere. We are putting much efforts to not to break the lockdown, and at the same time we want to do something good to the society, and keeping lockdown and the service motive together. How can we balance and do effective service to the needy people in India? थैंक यू तेजस्विनी जी। मैम, उनका क्वेश्चन ये था कि एक तरफ तो वी आर सिंसियरली फॉलोइंग अप द लॉकडाउन, हम बाहर नहीं निकल रहे हैं, बट ऑन द अदर हैंड देयर इज अ डीप एंड सिंसियर अर्ज टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। सो प्लीज गाइड अस हाउ वी बैलेंस बोथ दीज थिंग्स एंड रेंडर आवर हेल्प टू द impacted or needy people. Thank you so much, Tejaswini ji. The question again needs an elaborate answer. There are a lot of things we can look at. As I've said from the start, COVID-19 has taught us a lot of things. And when I talk to my youth wing people also, when I talk to citizens also, just before this, I had live with some young activist. She was asking me questions that people are asking, हम घर बैठे बैठे बोर हो गए. So mental health is also, मैंने कहा ना, शारीरिक, मानसिक और बहुत रूपों पे हम इसको बहुत अलग रूप से देखना चाहते हैं. As a youth of this nation, I am saying the time has changed from 2013. The youngster wants to be, मेरे पिताजी पहले कहते थे कि हर किसी politics should be everybody's part-time profession because this impacts our life in any which way. आज जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं उसके डेटा के लिए पॉलिटिक्स हो या किसी और चीज के लिए पॉलिटिक्स हो, so somehow these policies are only impact our life and policies come from politicians who are elected, this elected government. So when we look at this, I feel very happy that I'm in that position right now and in that era of Indian time where youngsters want to contribute. Maybe they're apolitical, but they want to contribute. In this entire lockdown, I always tell my youth wing people, and I'm taking meetings every day till mandal level, and I tell every state कि अभी हमने काम किया और आने वाले से have to do राशन का किट हो, लोगों का सैनिटाइजेशन का काम हो, PPE हो. मैंने yesterday I told everyone कि we missed out one more thing. They said what happened, Tai? I said we should actually give PPE in crematoriums. क्रिमेशन करने जाते हैं वहां के लोग जो काम करते हैं, जब कोविड पेशेंट आता है वो भी डर जाता है. So we have to detail every time, change our modus operandi, work on things, extend our work. So when we reach out to people, people give us these ideas to work on. And post lockdown, lifestyle is going to change. हर वक्त कहती हूँ जीवन शैली बदलने वाली है. फेस कवर हमारे मैचिंग कपड़ों के साथ पहनने की मुझे लगता है जीवन शैली है. मानसिक डिस्टेंसिंग रखना नहीं जैसे प्रधानमंत्री जी कहते, लेकिन सोशल डिस्टेंस रखना पड़ेगा. साफ सफाई जो हमारे एक विचारों में अभी बैठ गया है स्वच्छ भारत के रूप से, अभी हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में साफ सफाई बहुत जरूरी होगी. और उसके ज्यादा जरूरी तो प्रधानमंत्री जी ने कहा, और मैं इसको भाषण में हास्य रूप ही लेती हूँ, बचपन से देखते आ रही हूँ कि ये भारत के लोगों में इतनी सारी क्या थूक दे कि हमें थूकना बहुत जरूरी लगता है. और प्रधानमंत्री जी ने इस विषय पे बोला, और ये सिर्फ व्यायाम का विषय नहीं है, विषय इतना जरूरी है for our health, mental health, for our health कि हमें why we have to take out everything and throw it as a dustbin. हम अपने भारत माता को, अपनी जगह को, why we look at it as a dirt place. We live there, we eat there, और वही हमें दिक्कत होती. तो बहुत सारे सामाजिक विचारों में हम लोग को काम करना पड़ेगा. मे बी पोलिटिकली मुझे बैरिकेड आ जाएंगे कि कुछ कुछ चीजें मैं बताऊंगी, उससे इम्पैक्ट होगा कि नहीं इन्फ्लुएंसर, लेकिन तेजस्विनी जी आप जैसे इन्फ्लुएंसर्स post lockdown also, I tell a lot of my who understands economics, making smaller videos how the government is actually working
to sustain the economy and make it stronger by day by day, and keeping that confidence in us. ऐसे विचारों पे कोई आगे बढ़ सकता है. बहुत सारे युवाओं के साथ मैंने देखा है, और वो हमने युवा मोर्चा में किया, फिर हमने नॉर्मली भी किया. हमने सेल्फी कंपटीशन ली थी बीच में कि जो अपने किराने की दुकान के बाहर जो एसेंशियल कमोडिटी दुकानें हैं वहां पे बराबर से सर्कल करेगा हर 3-4 फुट पे. मैंने गुजरात से सीखा. तो वो सेल्फी भेजेगा तो मैं उसकी तारीफ करूंगी, फोन करूंगी ये तारीफ. देयर आर सो मेनी थिंग्स वी कैन डू. It's always an ongoing thing, and I really request, because I meet so many people who might not be connected to युवा मोर्चा. जैसे आपने स्वच्छालय कहा, मैं मेंटोर हूँ. 14 साल का लड़का था, उसने स्वच्छालय शुरू किया. अभी वो 19 साल का है और मेरा वोटर भी हो चुका है. लेकिन उसने प्रधानमंत्री जी ने जब स्वच्छ भारत बोला, he couldn't stop it, और फिर उसने स्वच्छालय शुरू कर दिया अर्श ने. ऐसे कितने सारे लोग हैं जिनको हमने मेंटोर करना चाहिए, मैंने करना चाहिए, तेजस्विनी जी आपने करना चाहिए, अंकुर जी ने, पुनीत जी ने, अरविंद जी ने, हर किसी ने करना चाहिए. वी नीड टू मेंटोर. आखिरकार क्रिएटिंग लीडरशिप शुड बी एक्चुअली अ लीडर्स जॉब, और युवा मोर्चा में हम वही कर रहे हैं. एंड इफ यू वांट एनीथिंग फ्रॉम मी टू डू समथिंग, वी आर ऑलवेज देयर टू एक्सटेंड. माने आई कैन कनेक्ट यू विद समवन, बिकॉज पोस्ट लॉकडाउन it's not going to be a very easy task for us to look at as influencers. So you need to choose your topic where you can work on. छोटा हो बड़ा हो, कुछ ना कुछ impactful काम होना ही चाहिए for your conscious and for your country. धन्यवाद पूनम जी इस परिचर्चा के लिए समय निकालने हेतु और नमो ऐप वर्चुअल मीट की इस परिचर्चा को एड्रेस करने के लिए. इस परिचर्चा की शुरुआत हमने कोरोना आउटब्रेक के संकट काल में क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी हैं, और जैसा कि आज की परिचर्चा का विषय था कि इस पेंडेमिक की सिचुएशन के दौरान राजनीतिक पार्टियां और उनका क्या रोल है, इसके बारे में आपने बहुत विस्तार से बताया. इसका भी बहुत बहुत धन्यवाद. साथ ही आपने जो महत्वपूर्ण प्रश्न लिए, चाहे वो विद्यार्थियों से संबंधित हो या भारतीय जनता युवा मोर्चा की जो BJYM केयर्स के द्वारा की जा रही लोगों की मदद है वो संबंधित है, या फिर जो ब्लड हेल्पलाइन शुरू करी है युवा मोर्चा ने, जिसमें तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा कॉल्स एक महीने के अंदर हुई हैं, इसके बारे में भी आपने विस्तार से बताया. साथ ही आपने ये भी बताया कि अगर हम साफ़ सफाई रखें और अपने आसपास के चीज़ों को भी स्वच्छ रखें तो इससे भी काफ़ी हद तक इस बीमारी से बचा जा सकता है, जो कि एक अच्छी बात है, और उम्मीद है कि आगे भी लोग स्वच्छता को इसी तरह बढ़ाते रहेंगे. साथ ही साथ आपने ये भी बताया कि कैसे ही हम लोग अपनी अलग अलग कार्यों को करने के बावजूद अपना टाइम अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और इस समाज में कुछ पॉजिटिव योगदान दे सकते हैं. और इस कार्यक्रम के अंत में मैं अपने एक दिल की बात बताना चाहूँगा कि इस सफल संवाद के बाद मैं बहुत ही संतुष्ट महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने ये इवेंट नरेंद्र मोदी ऐप के माध्यम से क्रिएट किया था तब मेरे मन में बहुत सारी शंकाएं थीं कि मैं किस प्रकार से आपसे या आपके ऑफिस को अप्रोच कर पाऊंगा और कैसे ये आयोजन हो पाएगा, और हुआ भी तो सफल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा. लेकिन जिस प्रकार से आयोजन सफल हुआ है वो ये सिद्ध हो गया है कि आप और आपका कार्यालय उसे आसानी से मेरे जैसा सामान्य कार्यकर्ता भी अप्रोच कर सकता है और इवेंट सफल भी बनाया जा सकता है. और पूरे इस परिचर्चा के दौरान आपने जिस प्रकार से अपनी बातों को बड़े ही स्पष्ट और बेबाक तरीके से रखा, इससे भी एक ये बात सिद्ध हो जाती है कि आप भी एक उत्कृष्ट वक्ता हैं, और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. एक बार फिर से हार्दिक आभार. धन्यवाद.